नमस्कार मित्रों, आप सभी का डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। आज बात करते हैं सोशियोलॉजी ऑफ अपोजिट या विलोम के समाजशास्त्र की। समाज की परिभाषा में मानव सिर्फ इसलिए अलग है क्योंकि जानवर की तरह सिर्फ जैविक प्रतिक्रिया क्रिया के साथ मनुष्य नहीं जिया। सिर्फ प्रजनन के लिए बनने वाले समाज परिवार की तरह ही मानव नहीं जिया। मानव उससे इतर भी है। उसने संबंधों के एक ऐसे पारस्परिक क्रियाओं को जन्म दिया जिसमें कोई भी रक्त संबंध विवाह संबंध न होते हुए भी हम एक दूसरे के साथ सहयोग पारस्परिकता सहकारिता के साथ रहते हैं। इसलिए मानव समाज उस पशु जगत के समाज से भिन्न हो जाता है क्योंकि वहाँ पर वह सिर्फ प्रजनन की क्रिया के लिए जैविक परिवार का निर्माण करते हैं और समूह में सिर्फ अपनी सुरक्षा व्यवस्था के कारण रहते हैं। वहाँ पर भोजन की व्यवस्था कर कर किसी एक हाथ में यह केंद्रीकरण नहीं होता है कि भोजन अब कोई एक व्यक्ति बांटेगा, जैसे कि मानव संस्कृति में है कि आर्थिकी किसी एक व्यक्ति या मुखिया के उसमें होगी, या फिर हर किसी के लिए एक भूमिका निश्चित कर दी गई है कि पिता का पुत्री के साथ क्या संबंध होगा, पिता का बहन के साथ क्या संबंध होगा, पिता का पत्नी के साथ। इस तरह से जो मानव समाज है वह पशु समाज से डिफर है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि समाज की संपूर्णता तभी स्थापित है जब हम उसमें विपरीत स्थितियों को लेकर चलते हैं या उसको जीते हैं? क्या कभी भी आपने यह सोचा या सुना है कि किसी व्यक्ति के पूरे जीवन में सिर्फ उजाला ही उजाला रहा हो, या उसने सिर्फ उजाला ही देखा हो, रात का अंधेरा देखा ही ना हो? क्योंकि दिन का विलोम क्या है? रात है। या कोई व्यक्ति ऐसा हो पूरी पृथ्वी पर जिसने सुख ही देखा हो, दुख क्या होता है यह उसने जाना ही ना हो? हो सकता है कि आर्थिक कोई दुख उसे ना हो, लेकिन बीमार होना, मरना, बूढ़ा होना, ये सारे दुख से तो होकर गुजरता ही है और इसका उसे दुख भी होता है। जैसे गौतम बुद्ध ने जब पहली बार इसको देखा तो इस विलोम को देखने के कारण, क्योंकि युवा का विलोम बूढ़ा होना है, स्वस्थ का विलोम बीमार है, जीवन का विलोम मृत्यु है, ये तीनों विलोम देखकर गौतम बुद्ध को ही वैराग्य हो गया और बौद्ध धर्म की स्थापना हो गई। क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने फूल देखा हो लेकिन उसके जीवन में कहीं कांटों का अनुभव ना हुआ हो? चाहे वह पैर में चुभा हो, चाहे हाथ में चुभा हो, चाहे आपका कोई वस्त्र उससे फंस गया हो, लेकिन जिसने फूल देखा है उसके जीवन से होकर कांटा गुजरा होगा या कांटा उसको देखना ही पड़ता है। जिसने स्वस्थ जो रहा है वह व्यक्ति बीमार भी रहता है और उस बीमारी से होकर हर व्यक्ति गुजरता है। कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि इस विलोम के बिना उसका जीवन पूर्ण है। जिसने ज़्यादातर धन देखा है उसने धन की कमी भी देखी होगी, उन कमी पर उसने उस कमी के साथ अपने जीवन के प्रबंधन को जिया होगा। इसलिए जीवन में जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि वह समाज में रहता है तो उसका तात्पर्य सिर्फ यह है कि उसने जीवन के उन तत्वों को भी जिया है जो विलोम हैं, जो विपरीत हैं। बिना उसके कार्य नहीं हो सकता है। जिसने सूरज को देखा है उसने चांद भी देखा है, जिसने पूरब को देखा है उसने पश्चिम को भी देखा है, जिसने आकाश देखा है उसने पृथ्वी देखा है, जिसने जल देखा है उसने सूखे का भी अनुभव किया है, जिसने अमृत को सुना है उसने विष के बारे में भी सुना है। इसलिए ये कहना कि समाज का अध्ययन सिर्फ उन अंतर क्रियाओं का अध्ययन है जो सकारात्मक है, वह उचित नहीं है। उसकी पूर्णता इसी में है कि जब समाज के विलोम के साथ मानव अपने जीवन को पूर्ण करता है और उन विलोम के साथ
दूसरे के साथ अंतर्क्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है, सहकारिता करता है, पारस्परिकता सहकारिता के साथ रहता है, तब वह समाज की रचना करता है। और इसीलिए समाजशास्त्र में समाज के अध्ययन को करते समय इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि समाज सिर्फ संबंधों का अंतर्जाल नहीं है, बल्कि विपरीत संबंधों और संबंधों की विपरीत भूमिकाओं को भी समझने का एक अंतर्जाल है। क्योंकि जो मित्र है वही शत्रु को भी हो सकता है। जहाँ मीठा है वहाँ खट्टे का भी अनुभव है। इसलिए सिर्फ मीठे की बात करना, मित्र की बात करना उचित नहीं है। क्योंकि जब आप विवाह की बात करते हैं तो अविवाह की भी बात नितांत आवश्यक है। जहाँ पर सुहाग की बात है वहाँ वैधव्य की भी बात है, विधुर होने की भी बात है। इसलिए समाजशास्त्र का अध्ययन सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक तथ्यों का नहीं, उनके विपरीत तथ्यों का भी अध्ययन है। जब हम सिनोनिम पढ़ेंगे तो हमें एंटोनिम समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना एंटोनिम्स को समझे हुए, बिना विलोम को समझे हुए हम समान अर्थ वाले सकारात्मक शब्दों को नहीं समझ सकेंगे, ना पूर्णता प्रदान कर पाएंगे। और यही विलोम हमें जीवन को मजबूत करने की ताकत देता है। हम विपरीत परिस्थितियों में अपने अंदर की उन कमियों को समझने का, उसका प्रबंध करने का अवसर पाते हैं, या उसके लिए समाज में संबंधों का प्रयोग करके उसको न्यूनतम स्तर पर ले जाने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है कि अगर दिन है तो रात में उसने एक प्राकृतिक तरह से नींद की व्यवस्था कर रखी है, और वह नींद ऐसे समय में आपके शरीर में लीवर के माध्यम से, शारीरिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से पूरे दिन में जो थकान लगी है, जो कमियां हुई हैं, जो टूट फूट हुई है, उसको लीवर के माध्यम से ठीक कर देता है एंटीबॉडीज से। इसीलिए जब आप प्रातः उठते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो एक दिन का प्रकाश जहाँ काम करने का एक जीवन में अवसर प्रदान करता है, वहीं रात उस काम के कारण शरीर में उत्पन्न व्याधियों को समाप्त करने का अवसर प्रदान करती है। तो जब आप मानव जीवन का अध्ययन करेंगे तो जब तक आप रात का और दिन का समुच्चय बनाकर मानव जीवन पर अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आप दिन की परिभाषा सही ढंग से समाजशास्त्र में नहीं दे सकते। जब आप सुख की बात करेंगे और सुख में आप यह देखेंगे कि हमने परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है, तो आपको अनुत्तीर्ण की बात भी सोचनी पड़ेगी, और उत्तीर्ण होने के प्रोसेस के रूप में उन क्रियाओं की भी बात सोचनी पड़ेगी जिससे होकर आपका शरीर गुजरा है। तो जब तक आप अनुत्तीर्ण की बात नहीं जानेंगे, आप नहीं जान सकते हैं कि उत्तीर्ण होने की खुशी क्या है। और इसी की समुच्चय में इस का अध्ययन करना ही वास्तव में समाजशास्त्र का अध्ययन है। इसीलिए मैंने अपनी इस वीडियो का नाम रखा भी है सोशियोलॉजी ऑफ अपोजिट, सोशियोलॉजी ऑफ एंटोनिम्स, सोशियोलॉजी ऑफ विलोम। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि विलोम क्या है, जीवन में सामाजिक संबंधों में हमारे विलोम कितने हैं और उन विलोम का हमें क्या फ़ायदा है और उन्हें क्यों समझना आवश्यक है, तब तक समाजशास्त्र का अध्ययन अधूरा है। और समाजशास्त्र की कोई भी परिभाषा तब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को अगर समझ में आए तो अपने कमेंट लिखिए, ताकि हम इस पर और अच्छा विचार कर सकें, अच्छी बातें कर सकें और इसे दूर तक ले जाइए, ताकि वास्तव में हम सिर्फ पाश्चात्य समाजशास्त्र क्या नहीं, एक अपनी सोच वाले समाजशास्त्र की रचना कर सकें। हम भारतीय परिवेश में भारतीय जनमानस से उभरा हुआ विचार मंथन समाजशास्त्र में पिरो सकें, ताकि एक न्यू सोशियोलॉजी की स्थापना हो, एक अप्लाइड सोशियोलॉजी की स्थापना हो, जिसकी व्यवहारिकता हो। और सिर्फ मगिंग करते हुए हमने जो पढ़ लिया है समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, उससे इतर भी कुछ अच्छा करना है या कर सकते हैं,
इस पर हम विचार कर सकें। इसलिए आप सोशियोलॉजी ऑफ विलोम या एंटोनिम या अपोजिट पर विचार करें और अपने कमेंट से हमें बताएं कि क्या समाजशास्त्र की परिभाषा में बिना विलोम और एंटोनिम्स को समझे समाजशास्त्र समझना उचित है। नमस्कार।